आइए दोस्तों, हम मिलते हैं प्रसिद्ध कहान कवि, कहानीकार, लेखक नरेश सक्सेना जी से। नरेश जी, आपकी एक कविता बहुत ज़्यादा चर्चित है, जी चंबल जी पर जो कविता है, जी। तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? उसके बारे में मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। बोलिए। आपको बोलना चाहिए। आपने पढ़ी क्या कब वो कविता पढ़ी है क्या आपने? मेरे को उस कविता की जानकारी मिली और मैं एक जन को पढ़ते हुए सुनी थी, तो इसलिए आपसे उस कविता के बारे में जानना चाहती हूँ। कविता का संबंध अंततः भावना से होता है और सभी कलाओं का संबंध भावना से होता है। जी। लेकिन कविता क्योंकि भाषा में लिखी जाती है, उसमें तर्क भी होते हैं। जी सर। भावना से पहले, और तर्क जो है, स्थितियां हैं, तर्क हैं जी। और यथार्थ है, ये सब मिलकर के भावना पैदा करें, संवेदना पैदा करें। यदि कविता का अंतिम लक्ष्य होता है संवेदना पैदा करना। जी। कविता सूक्ष्म होना होती है, थोड़े से में ज्यादा बात करना, सुंदर होना होता है उसे, वरना कोई सुनेगा क्यों? क्यों सुने? बोर हो जाएगा, चला जाएगा। उसे सुंदर भी होना है और अंततः उसे संवेदित भी करना है, संवेदना पैदा करना। ये कविता जिसकी बात आप कर रहे हैं, इसे पढ़ते हुए तो मैं रो देता हूँ। मैं खुद, जिसने ये कविता लिखी है, मैं रोने लगता हूँ उसको कविता को पढ़ते हुए, क्योंकि वो कोई काल्पनिक चीज नहीं है, वो ऐसा यथार्थ है जो मेरा अपना है। जी सर। उस कविता के अंदर चंबल एक नदी का नाम, चंबल एक विलक्षण नदी है, दुनिया की ऐसी नदी जिसके किनारे सैकड़ों डकैत पैदा हो गए, सैकड़ों, 2 डकैत, 10 डकैत, 20 डकैत, 500 डकैत, हजारों डकैत पैदा हो गए। ये विलक्षण जगह है। उससे ज्यादा विलक्षण बात यह कि ये डकैत सारे पुरुष नहीं थे, स्त्रियां भी। स्त्रियां, एक स्त्री नहीं, अनेक स्त्रियां, और वो गिरोह में शामिल नहीं थी। डाकुओं के गिरोह में स्त्री कैसे शामिल होगी? वो गिरोह की सरगना थी, मुखिया थी, उनके आदेश पर गिरोह काम करता था, वरना वो उसमें सरवाइव नहीं कर सकती थी। किस परिस्थितियों में स्त्रियां निकल करके डकैतों के गिरोह की सरगना बनी होंगी? लाइन से खड़ा करके 20 आदमियों को फूलन देवी ने गोली से उड़ा दिया था। तो फूलन, कुसुमा नाइन और वो थी पुतली बाई, भेड़नी थी, नाचने गाने वाली थी। वो एक एक रुपए के लिए झुक झुक के 10 बार सलाम करती थी, नाचती थी, गाती थी, वही पेशा था। उसने बंदूक उठाई, तो बंदूक उठाने पर जिसे बंदूक चलानी नहीं आती थी, जिसने सिर्फ नाचना सीखा था, वो ऐसी दुर्दांत डकैत हो गई। क्या कारण था? किन परिस्थितियों से गुजरी होगी वो? जी। पुतली 1.5 हाथ की थी, एक हाथ कटा हुआ था, उसी एक हाथ से वो 1.5 हाथ से गोली चलाती थी। अब ये कौन लोग थे? फूलन कौन थी? मल्लाह थी जात की, छोटी जात की स्त्री। अत्याचार पूरे देश में होता है जी। स्त्रियों के साथ, दलितों के साथ तो होता ही है, स्त्रियों के साथ उससे ज्यादा होता है। जी सर। तो ये उन स्त्रियों की कथा है, और मैं वहीं का हूँ। अच्छा, आप चंबल के? मैं चंबल का हूँ, नहीं तो मैं लिख नहीं सकता था। मेरा बचपन 10 साल की उम्र तक मैं स्कूल नहीं गया, जंगल में रहता था। मेरे पिता सिंचाई विभाग में इंजीनियर थे, नदियों के किनारे ही उनकी पोस्टिंग होती थी। तो चंबल नदी मुरैना और धौलपुर के बीच में बहती है, यानी राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच की सीमा है चंबल।
और मेरी पढ़ाई 5वें दर्जे से 8वें दर्जे तक मुरैना में हुई है। अच्छा। तो मैं चंबल के किनारे ही रहा हूँ। चंबल की सहायक नदियों के साथ साथ मेरा बचपन बीता है। स्कूल में 10 साल की उम्र तक गया ही नहीं, तो इसलिए चंबल बहुत स्पेशल। तो उसमें एक पंक्ति आती है, चंबल फूलन कुसुमा नाइन गुल्लो बेड़िन, फूल कुसुम और गुल। लेकिन फूलों के नाम वाली ये बेटियां फूल नहीं थीं। फूलों को रोन देने वाली। झूठा पकड़कर घसीटा नहीं जाता, फूलों को जलती हुई बीड़ियों से दागा नहीं जाता, फूलों को नंगा नहीं किया जाता। फूल कैसे हुए पत्थर और पत्थर कैसे हुए रेत, ये फूलों के रेत हो जाने की कथा है, ये फूलों के प्रेत हो जाने की कथा है। वाह, क्या बात है सर की ये कविता पर कितनी अच्छी सर ने वर्णन दी, और मैं इनके सामने क्या बोलूं, मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं है। सर नमस्कार, फिर मिलते हैं आपसे।